बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल चुकी है। इमरान खान साहब की अल-कादरी ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। अहम तरीन तफसीलात, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब अब अडयाला जेल से कब रिहा होने जा रहे हैं, ये जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है ये आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुसलसल डील के लिए राब्ते किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से इस ऑफ़र के ऊपर भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और 3 शराइत इमरान खान साहब ने बता दी हैं कि ये 3 शराइत हैं, इन पर ही डील हो पाए। जो मुज़ाकरात हैं, ये जो बातचीत है, अगर कोई करना चाहता है तो वो आगे बढ़ा सकता है। ये शराइत आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से जो काया है, जो मंजरनामा है, वो सारा पलट कर रख दिया गया है। सैल्यूट है जस्टिस बाबर साहब को, जो अब तक डटे हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से क्या एक नई कैंपेन का भी आगाज़ हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब के हवाले से, वो आपको बताता चलूँ जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन्होंने अल-कादरी ट्रस्ट केस या इसका जो दूसरा नाम है 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली है। और इमरान खान साहब को इस मुकदमे में रिहा करने का भी हुक्म दे दिया गया है। इमरान खान साहब ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। 10 लाख के ज़मानती मुचलके हैं जो जमा करवाने पड़ेंगे इस केस में, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो ये होता है जी कि आप पहले ज़मानती मुचलके जमा करवाते हैं और जो अमाउंट होती है ज़मानती मुचलकों के वो जमा करवानी पड़ती है। और फिर उसके बाद जो वो मुचलके हैं या रिहाई का जो परवाना उसको कहा जाता है, वो जाकर आप अडयाला जेल में देंगे और फिर उसके बाद जो रिहाई है वो मुमकिन होती है। बहरहाल जी, ये बड़ी डेवलपमेंट है। ना सिर्फ इतनी, बल्कि 9 मई और तोड़ फोड़ के एक और मुकदमे में जो कि इस्लामाबाद में ही दर्ज था, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब को उस मुकदमे से भी बरी कर दिया है। तो ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आज के दिन अदालतों से सामने आई हैं इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हो गई, और दूसरा ये कि सेशन कोर्ट से 9 मई और तोड़ फोड़ के एक मुकदमे में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। फिर इसी तरह से जी, अब इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी या इमरान खान साहब जेल से बाहर कब आएंगे, तो अभी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 केसेस, एक तो साइफ़र केस और एक इद्दत वाला जो केस है, इसमें इमरान खान साहब की अभी तक जो सज़ाएँ हैं वो मुअत्तल नहीं हुई। इन दोनों मुकदमों में जूँ ही इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होगी, तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई अब ऐसा मुकदमा इनके बाद नहीं रहेगा जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई है। अब ये जो 2 मुकदमे हैं, ये भी आलमोस्ट अपने एंड पर जा चुके हैं, लेकिन एंड पर जाने के बावजूद इन मुकदमों में थोड़ी सी जो ताख़ीर है वो की जा रही है। कैसे जी? साइफ़र केस जो था, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होनी थी, आज इस केस की समाअत नहीं हो सकी। और जो इसकी रीज़न थी वो ये कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चैम्बर वर्क कर रहे थे, बेंच दस्तयाब नहीं था, तो इस वजह से ये समाअत नहीं हो सकी और आज की जो कासलिस थी वो भी मनसूख कर दी गई। अब जो साइफ़र केस है, इसमें इमरान खान साहब के वकील के दलाइल मुकम्मल हैं, और लास्ट हेयरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जी कि जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि FIA के आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद जवाबुल जवाब दलाइल या जो रिस्पॉन्स होता है दोनों वकला की जानिब से, वो एक लास्ट उसके ऊपर जो हेयरिंग है वो की जाती है और उसके बाद फ़ैसला महफूज और फ़ैसला सुना दिया जाता है। यानी कि अगर आज समाअत होती तो कल तक जो इस केस का फ़ैसला है वो महफूज हो सकता था। लेकिन अचानक से क्या होता है जी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिन्होंने अल-कादरी ट्रस्ट केस में ज़मानत दे दी है, लेकिन ये आज दस्तयाब नहीं थे और चैम्बर वर्क कर रहे थे, और इस वजह से कासलिस मनसूख कर दी गई है। बखबर हल्कों का यह दावा है कि कल भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पाएगा और अब ये मामला अगले हफ्ते तक चला गया है। तो ये जो अल-कादरी ट्रस्ट केस है, ये आलमोस्ट बिल्कुल एंड है। 1-2 समातें इसमें होनी है। फिर इसी तरीके से जो इद्दत में निकाह वाला केस है, उसमें आज भी खबर मानिका के वकील पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा तो था कि अगर वो नहीं वकील पेश होते तो
फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन आज भी नहीं सुनाया गया। उनको थोड़ा सा वक्त दिया गया है कि अगर वो, क्योंकि अदालत को बताया गया कि वो बैरून मुल्क हैं, तो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर वो पेश हो जाएं और अपने आर्गूमेंट्स करें। अदरवाइज़ इद्दत के केस में भी फ़ैसला सुना दिया जाएगा और इन दोनों केसेस में भी इमरान खान साहब की जो सज़ाएं हैं वो मुअत्तल होना है। तो इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते तक ये जो सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के, इनमें भी फ़ैसला आ जाएगा और इन्हीं की बुनियाद पर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं और जेल में हैं। तो बहरहाल जी, अदलिया ने जो स्टैंड लिया हुआ है और उस स्टैंड के बाद ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले स्टैंड लिया, उसके बाद ये जो फ़ैसले हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है, इमरान खान साहब का जेल से निकलना वो भी करीब आ चुका है, क्योंकि जो दीगर मुकदमे हैं तोड़ फोड़ और दीगर वगैरह के, उनमें भी ये ख़बरें आना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। और भी बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब उनमें भी बरी हो रहे हैं। तो ये तो नाज़रीन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो आज की अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिन्होंने स्टैंड लिया, उनके ख़िलाफ़ पहले भी जो एक मुहिम चली, उनका पर्सनल जो डेटा था वो लीक किया गया। अब फैसल वावडा साहब ने एक खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो जस्टिस बाबर सत्तार के ही अगेंस्ट इनडायरेक्टली उन्होंने की। इससे पहले हुकूमती वज़रा इवन के अटॉर्नी जनरल ये कह चुके हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जब से जस्टिस बाबर सत्तार साहब का दूसरा लेटर सामने आया और उन्होंने ऑडियो लीक्स केस में मुदाखलत का कहा कि अब भी मुदाखलत की जा रही है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि नहीं, कोई मुदाखलत नहीं हो रही। तो फैसल वावडा साहब क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जी वो सबूत मांग रहे हैं और फैसल वावडा साहब ये कहते हैं जी कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसके जो सबूत हैं वो फराहम किए जाएँ। सबसे पहला सवाल तो ये कि फैसल वावडा किस हैसियत में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं, उनका अपना पता नहीं है कि वो किस जमात से हैं, वो नून लीग से हैं, वो पीपल्स पार्टी से हैं, वो MQM से हैं। आखिर फैसल वावडा साहब आप हैं किस जमात से? आप तो आज़ाद हैं और आज़ाद भी फिर सबको मालूम है कि किस तरीके से फैसल वावडा साहब सेंटर भी बन जाते हैं और MNA भी बन जाते हैं। और फिर दूसरा जवाब ये कि फैसल वावडा साहब जवाब मांग रहे हैं कि सबूत मुझे दिए जाएं, लेकिन आपको क्यों सबूत दिए जाएं? आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पहले आप अपने सबूत लेकर आएँ। और फिर दूसरे नंबर पर अदलिया में ये जो मामलात चल रहे हैं, बाबर सत्तार साहब की जानिब से जो लेटर लिखा गया है, पूरी अदलिया इस मामले को देख रही है कि इस मुदाखलत को रोका जाए, बजाय इसके फैसल वावडा साहब कह रहे हैं जी कि इसके जो सबूत है वो दिए जाए। अब क्या जस्टिस बाबर सत्तार साहब वो कैमरे फिट उन्होंने किए हुए हैं, जो उनके ऊपर दबाव डाल रहा है तो वो उसकी सारी फुटेज बना लेंगे और वो सबूत जो है वो पेश कर देंगे। बहरहाल जी, ये दूसरा अहम सवाल है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि फैसल वावडा साहब जितनी दीदा दलेरी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहना शुरू कर दिया गया है अभी कि जितनी खौफनाक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए, तो फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई तो पक्की है। अच्छा, अजानें हो रही हैं तो अजानों के वक्फे के बाद दोबारा वीला का आगाज़ करूँगा। तो सवाल फैसल वावडा के ऊपर ये है कि आखिर किसकी शय के ऊपर फैसल वावडा साहब जो हैं वो ये तमाम तर बातें कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जवाब लेंगे, कोई लड़ेगा तो मैं बढ़कर लड़ूंगा। आपसे कौन लड़ रहा है? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तो मुदाखलत के हवाले से जो एक लेटर है जस्ट वो लिख दिया, लेकिन आप इसको अपनी लड़ाई कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपके साथ लड़ाई है और फिर आप बढ़कर जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। तो आखिर सवाल ये है तीसरा कि आखिर फैसल वावडा साहब जो हैं वो किसकी शय के ऊपर ये जो बातें हैं वो कर रहे हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने भी स्टैंड ले लिया है और कल रात गए सहाफ़ी हैं इस अहमद फरहाद, उनको उठाया गया और इस पर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से हंगामी एक्शन लिया गया है। और आज ही अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से थोड़ी देर पहले ये समाअत हुई है और कोई 2-1 घंटे का वक्त दिया गया है और SSP ऑपरेशन को आज ही तलब किया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से। और ये कहा गया है कि बताया जाए कि कौन और क्यों जो सहाफ़ी अहमद फरियाद हैं उनको उठाया गया, क्या वजह बनी, क्या उनके ऊपर मुकदमा है। और फिर इवन क्या अदालत में ये भी पूछा गया कि क्या उनके ऊपर कोई FIR वगैरह है, क्या कोई मुकदमा वगैरह है उनके ऊपर, तो वो भी बताया गया कि नहीं, उनके ऊपर कोई इस तरह का जो मुकदमा है वो नहीं है। तो अगर मुकदमा नहीं है तो कैसे उनको उठा लिया गया, या अगवा कर लिया गया, या पुलिस लेगी, कौन लेकर गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से आज ही जो जवाब है वो मांग लिया गया है और SSP ऑपरेशन को आज ही अदालत में हंगामी तौर पर उनकी जो तलबी है वो की गई है। तो एक तरफ बाबर सत्तार साहब और दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो डट गए हैं, फिर इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी। और फिर आज आप देखें
मैं समझता हूँ कि ये डट जाना ही था, जिसके बाद फिर आप चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से जो इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर करने का फ़ैसला है, ये भी अहम तरीन कड़ी है और अहम तरीन डेवलपमेंट है। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का जो मामला है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। मुसलसल कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर लें, हमें कोई डील दे दें। इमरान खान साहब ने क्या किया है जी कि 3 शराइत रख दी हैं। एक तो इमरान खान साहब जो मुसलसल चीज़ सामने आ रही है कि अवामी मैंडेट वापस दिया जाए, एक तो ये, लेकिन इसके अलावा भी इमरान खान साहब ने शराइत रखी। क्या जी? सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि जो तमाम सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैदी हैं बेगुनाह जेलों में रखा गया, वैसे ही मुकदमे बना के आपने रख दिया, तो इन तमाम को रिहा किया जाए। तो सबसे पहला तो ये खान साहब ने कहा है। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, ये जो भोंडे किस्म के केसेस हैं, खैर अदालतों से तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इन केसेस को भी ख़त्म किया जाए। फिर तीसरे नंबर पर नाज़रीन इंपॉर्टेंट सबसे मामला ये है जी कि जो अवामी मैंडेट है, जो अवाम ने इमरान खान को दिया है और आपने चुराया है और मुंतखब हुकूमत बनाई है, ये अवामी मैंडेट वापस किया जाए। तो बहरहाल ये जो शराइत रखी गई है इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो ये तो आलमोस्ट नामुमकिन है कि इन शराइत के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करें। इन शराइत के ऊपर अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके पास बचेगा क्या? बल्कि सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि उनके पास है क्या कि जो इन शराइत को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन खैर इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से ये जो मामला है वो क्लियर कर दिया है कि ये 3 शराइत हैं, ये होंगी तो फिर आगे जो मामलात हैं वो चलेंगे। बहरहाल जी इस वक्त जो टेंशन है वो जो ताकतवर हलके हैं, जो ताकतवर ऐवान हैं, वहाँ पर भरपूर टेंशन है, बेचैनी है कि अब किस सिमत में जाया जाए। अदलिया जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड ले लिया है, जिस तरह से आज भी ये जो बड़ी एक इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर होने की खबर आई है और इमरान खान साहब को 9 मई तोड़ फोड़ के एक मुकदमे में जो इस्लामाबाद में दर्ज था उसमें बरी किया गया है, तो इस चीज़ को लेकर जो बाखबर हल्के हैं वो दावा कर रहे हैं कि बड़ी बेचैनी है, क्योंकि अब अदलिया मैनेज नहीं हो पा रही। और क्यों मैनेज नहीं हो पा रही? वो कहते हैं जी कि पहला जो कतरा होता है बारिश का, फिर उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद कतरे मिलते हैं और फिर उसके बाद मिलकर समंदर या दरिया बनाते हैं। बहरहाल पहला कतरा जो था वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का था। इसी वजह से जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस वक्त काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी ख़ास तौर पर काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। मुहिम भी उनके अगेंस्ट चल रही है, लेकिन वो मैटर भी तौहीनी अदालत का खुल चुका हुआ है, उसमें भी नोटिस जारी हो चुकी हैं। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस वक्त मिलाया जा रहा है हिस्ट्री के उन जजेस के साथ जिन्होंने स्टैंड लिया था और जिन्होंने जो है वो तारीखें रकम की थी अपने टाइम पर। जो जस्टिस मुनीर साहब थे उनके साथ तो नहीं, जस्टिस मुनीर साहब को तो किसी और बड़े के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि उनका तारीख़ में क्या किरदार रहा। तो बहरहाल जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब को तारीख़ के हवाले से कंपेयर भी किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने स्टैंड लिया है और इनके स्टैंड के बाद ही हमने एक जो बड़ी तब्दीली है ख़ास तौर पर अदलिया में वो देखी जा रही है। अब यहाँ तक भी बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं जी कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन पर भी भरपूर दबाव डाला जा रहा है। ख़ास तौर पर जो 8 मई को हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, जिस तरह से वकला इकट्ठे हो गए थे और पुलिस और वकला का आपस में फिर तसादुम भी हुआ, तो इस चीज़ को भी सामने रख कर एक दबाव सा डाला जा रहा है कि ये फिर आपके ऊपर कुछ हो भी सकता है। अगर वकील चढ़ दौड़ते हैं अदालत में तो चीफ जस्टिस अगर वो तो ज़ाहिर सी बात है जज हैं तो अकेले बैठे होंगे तो वो फिर क्या कर लेंगे। लेकिन खैर सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, लेकिन इस किस्म का भी जो दबाव है वो उन पर मौजूद है। और क्या उसकी रीज़न है इस पर जी जो मेरे ख़्याल से कि जो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस हैं जो उन्होंने नाम भेजे हैं, वो इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूव ही नहीं कर रहा क्योंकि वो आज़ाद जजेस हैं शायद। और अगर आज़ाद जजेस आगे बैठ गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो ये फॉर्म 45 का जो कट्टा है ये तो फिर पूरा गया उलट गया, हुकूमत ने तो फिर वैसे ही गिर जाना है क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तो पीटीआई जीती हुई है। फिर इसी तरह से कुछ खसूसी अदालतों में जो जजेस तैनात किए जाने हैं वो भी उनसे कहा जा रहा है जी कि हमारी मर्ज़ी के हो जाएं। इस किस्म के भी जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी अदलिया डटी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अदलिया डटी हुई है और ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है इसने बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया और बेचैनी बर्पा कर दी है कि जजेस तो किसी सूरत में भी मैनेज नहीं हो रहे और वो पीछे नहीं हट रहे। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इवन के अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनको भी इदारा जाती जो रिस्पॉन्स है वो देना पड़ेगा
जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट इदारे की सतह के ऊपर इसका रिप्लाई करेगी कि ये कौन है जो दबाव डाल रहा है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अचानक से चैम्बर वर्क पर चले गए, कासेस मनसूख कर दी गई, तो कुछ ना कुछ है जो वहाँ पर भी पक रहा है, इसी वजह से ये चैम्बर वर्क भी आज हुआ है। बहरहाल जी, ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।